शैल वी प्रे। है हमारे आसमानी बाप, आज आपने जो कलाम हमें दिया है खुदावंद, उस कलाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने याद दिलाया है खुदा कि अब्राहम ने आपकी आवाज़ किस तरीके से पहचानी, और क्योंकि आपने उसके इकलौते बेटे को मांगा, फिर भी क्योंकि वो आपकी आवाज़ पहचान सकता है, उसने फरमान बरदारी दिखाई। हाँ खुदावन, हमारी ज़िंदगियों में भी एक कितनी अजीब और अजीम बात होती है कि हम भी खुदा की आवाज़ को पहचानें। हमें भी खुदावंद, हमारी दरख्वास्त और मिन्नत आज शाम को ये है कि आप हमें भी ऐसा बना दीजिए कि हम भी आपकी आवाज़ को सुन सकें, और आपकी आवाज़ को और आपके पुकार को, आपके कौल को हम पहचान कर आपकी पैरवी कर पाएँ। हाँ खुदावंद, हमें भी ऐसा मुबारक बना दीजिए ताकि हम भी अपने कानों से आपकी आवाज़ सुन पाएँ। खुदावंद, हम आपकी आवाज़ सुनने के मोहताज हैं। खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज शाम को भी आप अपने कलाम में से हमसे बात करें और आपकी आवाज़ सुनाएं। मैं तो एक हकीर आदमज़ाद हूँ खुदावंद, इस आदमज़ाद को आप याद फरमा कर, क्योंकि मैं पस्त हूँ और निकम्मा हूँ। खुदावंद, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक बनाकर, यीशुआ के खून में मुझे आपके पास खींचकर, मुझे कवी बनाकर, खुदावंद आपके हाथों में आपका नरसिंगा बनाकर आप ही फूंकिए और आपकी आवाज़ सुना दीजिए। खुदावंद, जैसे ही आप हमसे बात करेंगे, हमारी ज़िंदगियों को सुधारने का मौका दीजिए, और अपने आप को आज़मा कर हर बदी से हम अपने आप को दूर रखने की बरकत हम पर अता फरमाइए। और मुझे भी ऐसी बरकत दीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार कर अपने खुदावंद यीशुआ की मेज़ पर हाथ डाल सकूं। ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और 28वीं आयत। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। अजीज़ों, हमारे सामने खुदा की मेज़ है, और ये कोई मामूली आम मेज़ नहीं है। इस मेज़ पर हमारे प्यारे खुदावंद यीशुआ को याद दिलाने के लिए एक रोटी रखी गई है, और हमारे प्यारे खुदावंद यीशुआ का खून जो सलीब पर बहाया गया है, उसकी यादगारी में एक प्याला रखा गया है जिसमें दाख रस है। और अजीज़ों, हम इस रोटी खाएंगे और इस प्याले में से पिएंगे, ये याद दिलाते हुए, ये याद करते हुए, और अपने आप को ये याद दिलाते हुए कि हम पाक लोग हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ नापाकी है, कुछ खराबी है, कुछ नुक्स है, कुछ खोट है, तो हमें इस पाक मेज़ में हाथ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर डालेंगे, अगर जुर्रत करके डालेंगे, तो क्या होगा? हाँ, हम पर खुदा की सज़ा आ जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए 29 और 30वीं आयतें, क्योंकि जो 29 एंड 30 वर्सेस, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुत ऐरे कमज़ोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए। इसीलिए अजीज़ों, हम अपने आप को आज़मा लेंगे, नहीं तो सज़ा याफ्ता हो जाएंगे। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगियों को परखेंगे, जांचेंगे। उस वास्ते कलाम को हम पढ़ेंगे, और कलाम हमारे लिए एक आईना जैसा है। खुदा का कलाम हमारे लिए एक आईना जैसा है। इस आईने के बदौलत हम अपनी ज़िंदगियों को देखेंगे। आज शाम को हम मोहब्बत के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि हकीकी मोहब्बत, सच्चा प्यार क्या है। इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, प्यार बहुत सबसे अजीम बात होता है। लेकिन अजीज़ों, कलाम के मुताबिक, यहोवा खुदा के कलाम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, यहोवा की किताब के मुताबिक मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है, हम एक बार देखेंगे। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 13, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 13 और आयतें पहले से 13वीं आयतें तक। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 13। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चले, कि सुनने वाले को पता चले कि खुदा का कलाम में हकीकी मोहब्बत किसे कहा गया है। मैं शुरू करता हूँ। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ।
और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकिफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाज़ेबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती। झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों में उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अजीज़ों, क्या लिखा हुआ है मोहब्बत के बारे में? बहुत अच्छे अल्फाजों में बहुत अच्छी बातें यहाँ लिखी गई हैं। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। 3 things are eternal, perpetual. What are they? ईमान, faith, उम्मीद, hope, and मोहब्बत, love. These 3 things are दायमी, they're perpetual, they're eternal. मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। द लव, द चैरिटी और लव इज़ द बेस्ट। अफजल इनमें मोहब्बत है। अजीज़ों, अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो लोग कहते हैं हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करने वाले इस दुनिया में 3 किस्म के होते हैं। देयर आर 3 kinds of love in this world, 3 kinds of persons who say they love. फर्स्ट, पहले किस्म के लोग कौन हैं? जो सिर्फ अल्फाज में कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत रखता हूँ। दे जस्ट से इन वर्ड्स, देयर लव इज़ लिमिटेड टू वर्ड्स। दे से आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ। देयर लव इज़ लिमिटेड ओनली टू वर्ड्स। अगर उनसे कुछ मांगें, अगर उनसे कुछ उम्मीद करें तो हाँ, हम उनमें मोहब्बत नहीं पाते हैं। वो हमारे उम्मीद के मुताबिक हमें वापस अपनी मोहब्बत दिखा नहीं पाएंगे। वो सिर्फ अल्फाजों में, वर्ड्स में कहते रहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू करके अल्फाजों में कहने वाले होते हैं। दूसरे किस्म के लोग, द सेकंड टाइप ऑफ पीपल, उनके लिए मोहब्बत एक फीलिंग है, वो एक एहसास है, एक जज्बा है। लोगों के लिए, दूसरे किस्म के लोगों के लिए मोहब्बत सिर्फ एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक जज्बा है, एक पैशन लाइक थिंग है। उनके लिए प्यार या मोहब्बत, लव इज़ जस्ट ए फीलिंग। लव इज़ जस्ट ए फीलिंग। दे वांट टू हैव दैट फीलिंग इन देयर हार्ट। दे वांट अदर्स टू गिव दैट फीलिंग। उनके दिल में वो एहसास हमेशा बरकरार रखने की कोशिश में रहते हैं। वो ढूंढते हैं कि मुझे वो फील, वो एहसास कौन दिला सकता है। वो अपने जिस्मानी या इस दुनियावी चीज़ों में से उस प्यार को ढूंढते हैं, लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, प्यार के एहसास में हमेशा जीना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन दैट फील ऑफ लव
ऑल द टाइम। और लोगों से पूछते हैं कि मुझे हाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखा, मैं प्यार ही प्यार में मैं रहना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत में मैं जीना चाहता हूँ, मुझे और कुछ मत सुना, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दे, मोहब्बत दो, ऐसा ही लोगों से वो कहते हैं। और दूसरों को हमेशा वो प्यार के बारे में तालीम देते हैं, प्यार के बारे में बताते हैं, और सिर्फ प्यार को एक एहसास जैसा वो लोग फील करते हैं। लेकिन क्या इंसान हमेशा एहसास में ही जी पाएगा? हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वक्त आएंगे जहां हमें बहुत मुशक्क़त से, शदीद तकलीफ़ों से हमें गुजरना पड़ता है ना। देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर इन आवर लाइफ वी हैव टू पास थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स, वी कैन नॉट बी इन द सेम फील ऑफ लव ऑल द टाइम, है ना। हमेशा हम इस मोहब्बत के एहसास में, उस जज्बे में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत तरह की बातें हैं, चीज़ें हैं जिनमें से हमें गुजरना है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमेशा मोहब्बत के एहसास में कोई नहीं जी सकता, वो झूठी मोहब्बत होती है। और वो लोग कुछ दिन के बाद समझते हैं कि मोहब्बत कुछ चीज़ ही नहीं, लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैंने इतनी बड़ी मोहब्बत उनको दिखाई लेकिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल को तोड़ दिए, ऐसा बोलने लगते हैं अजीज़ों। लेकिन बाइबल की मोहब्बत, यहोवा खुदा की इस किताब की मोहब्बत, यहोवा खुदा की किताब की मोहब्बत कुछ अलग है। दुनिया में और किसी भी किताब में सच्ची मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, उलूही मोहब्बत और खुदा का ये प्यार हम देख नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ सच्चा खुदा यहोवा की किताब में ही खुदा की मोहब्बत को हम पढ़ते हैं। और इस किताब में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, मैं और एक बार आपको थोड़ी सी बातें, ये पूरी बातें नहीं बल्कि 4 आयतें मैं पढ़ के मैं सुनाऊंगा। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां बाब और 4 से लेकर 7 आयतें। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। ज़रा गौर फरमाएं कि मोहब्बत कैसी है। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं सोचती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है। अजीज़ों सुने, सब कुछ सह लेती है, सब यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। क्या करती है? सब बातों की बर्दाश्त करती है। अगर कोई आकर आपके पास आकर आपके दिल को तोड़ दिए, आपसे इतनी बुरी बातें आपको सुना दी, तो आपका दिल टूट गया, आपका दिल तोड़ दिया उस इंसान ने, क्या आप उससे मोहब्बत रखेंगे? खुदा कहता है कि सच्ची मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। अगर कोई आएगा और आपको एक मुक्का मारकर चले जाएगा, आप क्या कहेंगे? क्या उससे नफ़रत करेंगे? खुदा का कलाम कहता है कि सच्ची मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सह लेती है। हम इंसानों से नफ़रत नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ खुदा से प्यार करते हैं और सातान से नफ़रत रखते हैं, बिल्कुल इंसानों से नहीं। इसीलिए मोहब्बत सब सह लेती है और सब चीज़ों की बर्दाश्त करती है। अजीज़ों, यहाँ लिखा हुआ है कि सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत एक एहसास नहीं, वो सिर्फ लफ्ज़ों में, अल्फाजों में रहने वाली चीज़ नहीं, बल्कि वो एक सुलूक है, वो एक आज़्म है, वो एक बिहेवियर है, वो एक कमिटमेंट है। सच्ची मोहब्बत एक बिहेवियर है, एक कमिटमेंट है, एक सुलूक है, एक बर्ताव है, एक आज़्म है, एक आज़्म है। अजीज़ों, वो है सच्ची मोहब्बत। आजकल दुनिया में इस तरह की सच्ची मोहब्बत दिखती नहीं है। लोगों के दरमियान मोहब्बत की कमी हम देखते हैं।
लोग दूसरों से मोहब्बत नहीं करते। अगर हम खुदा के चर्च से, खुदा के एक्लीसिया से अगर हम बाहर देखेंगे, दुनिया में देखेंगे, तो दुनिया में लोगों के दरमियान मोहब्बत नहीं है। देयर इज़ नो लव इन द वर्ल्ड बिटवीन पीपल। सब के सब बहुत ही खुदगर्ज बन चुके हैं। पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फिश। कुछ तो वजह होनी चाहिए जिससे मैं तुझसे मोहब्बत रखूं, कुछ तो बात होनी चाहिए जिससे मैं तुझ पर प्यार जताऊं। लोग खुदगर्ज बन चुके हैं, सेल्फिश बन चुके हैं। लेकिन अजीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि ये मोहब्बत, जो खुदा की मोहब्बत, जो हमारे खुदा यहोवा की मोहब्बत, जो खुदा के लोग, यीशुई लोग, क्रिश्चियंस के अंदर जो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत किस तरह की मोहब्बत है? वो हमेशा सब कुछ को सह लेने की मोहब्बत है। वो सब बातों की उम्मीद रखने वाली मोहब्बत है, सब कुछ यकीन करने वाली मोहब्बत है, और सब बातों की बर्दाश्त करने वाली मोहब्बत है। इसीलिए हमारे घरों में भी हम देखते हैं ना, अगर हमारे बच्चे आकर हमसे कुछ कहें तो वापस हम उनसे नहीं पूछते ना कि क्या ये सच है, क्या तू सच कह रहा है? ना ना ना, हम तो हमेशा हमारे बच्चों की बातों पर यकीन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच ही कहते हैं। और ऐसे ही हम भी जब उनसे बात करते हैं, वो हमसे कभी नहीं पूछेंगे ना कि क्या आप सच बोल रहे हैं, ना, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम हमेशा सच ही कहते हैं और झूठ कभी नहीं बोलते। इसीलिए वो सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ यकीन करते हैं। अजीज़ों, ये है सच्ची मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत को अल्फाजों में ढूंढते हैं तो आप धोखे में हैं। अगर आप मोहब्बत को एहसास में ढूंढते हैं और मोहब्बत के एहसास में हमेशा रहना है करके अगर इरादा कर रहे हैं, तो आप धोखे में हैं। आप अब तक हकीकी मोहब्बत को, सच्चे प्यार को पहचाने ही नहीं। इसीलिए अजीज़ों, खुदा के कलाम में खुदा कहता है, अपनी ज़िंदगी सुधारो। अपनी ज़िंदगी में इस मोहब्बत का सुलूक या मोहब्बत का बर्ताव या मोहब्बत का अज़्म जो है, इसमें तू आ जा। तेरी ज़िंदगी को बदल, तेरी ज़िंदगी को मोहब्बत से भर, तेरी ज़िंदगी में मोहब्बत दिखा। अल्फाजों में नहीं, एहसासों में नहीं, लेकिन तेरी खुद की ज़िंदगी में, तेरी ज़िंदगी में तू बदल और मोहब्बत को तेरी ज़िंदगी में दिखा करके खुदा कहता है। इसीलिए हर एक सच्चे यीशुई मोमिन, हर एक गुड क्रिश्चियन, ट्रू क्रिश्चियन अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से खुदा की मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश करता है, दुनिया के सामने पेश करता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी ही मोहब्बत से भरी हुई ज़िंदगी है। इत्मीनान उसके चेहरे में दिखेगा, अमन उसके चेहरे में दिखेगा, और हमेशा जब कोई इंसान उसके पास जाकर बात करेंगे तो उसके दिल में से दूसरे इंसान के बारे में मोहब्बत ही पैदा होकर आती है। एक यीशुई ईमानदार, एक सच्चे यीशुई मोमिन कभी भी दूसरे के मजहब के मुताबिक बात नहीं करेगा, कभी भी दूसरे के रंग के मुताबिक बात नहीं करेगा, कभी भी दूसरे के दौलत के मुताबिक बात नहीं करेगा, कभी भी किसी और भी जात को लेकर या इलाके को लेकर या किसी भी चीज़ जैसे दीन को लेकर भी बात नहीं करेगा, बल्कि हर एक इंसान से, वो किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी दुनिया के किसी भी क्या बोलते हैं उसे, सोशल स्टेटस के क्यों ना हो, एक यीशुई मोमिन हर एक से एक सा प्यार करता है। ये है हकीकी मोहब्बत। अजीज़ों, आजकल दुनिया में लोगों में, घरों में इत्मीनान नहीं है। बीवी शौहर पर भरोसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि शक करती है, क्योंकि शौहर हकीकी मोहब्बत बीवी को दिखा नहीं सकता, और शौहर भी शक करने लगता है बीवी पर, क्योंकि वो भी हकीकी मोहब्बत शौहर को दिखा नहीं सकती है, नहीं दिखाती है। अजीज़ों, दुनिया नहीं जानती हकीकी मोहब्बत क्या होता है। हकीकी मोहब्बत एक बर्ताव है, एक अज़्म है, हकीकी मोहब्बत एक सुलूक है। और जैसे ही हम कलाम में और ज़्यादा पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि उस मोहब्बत को हासिल कैसा करेंगे। देखिए खुदा हमसे क्या चाहता है। देखिए ड्यूटरॉनमी, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 एंड वर्स 5, इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 5। इस्तिस्ना की किताब आयत नंबर 6 और बाब नंबर 6 और आयत नंबर 5, 4 और 5। सुन ए इस्राएल,
यहोवा हमारा खुदा एक ही यहोवा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यहोवा अपने खुदा से मोहब्बत रख। अजीज़ों, ये है पहला हुक्म या पहला कमांडमेंट जो खुदा ने इंसान से कहा था कि तू अपने खुदा यहोवा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारी ताकत से मोहब्बत रख। इसी बात को हम नए अहदनामे में हमारे खुदावंद यीशुआ के मुंह से हम सुनते हैं। देखिए मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 22, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 22 और 27वीं आयत। मैथ्यू 22 एंड वर्स 37, मैथ्यू 22 एंड वर्स 37। उसने उससे कहा, यहोवा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। देखिए यहाँ नए अहदनामे में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदा से मोहब्बत रखना, यहोवा खुदा से मोहब्बत रखना। खुदा चाहता है कि अगर हम खुदा की ये मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं कि तो हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम यहोवा खुदा से मोहब्बत रखें, जो हकीकी खुदा है, जो कादिर मुतलक है, जो ये सारी कायनात का खालिक है। अजीज़ों, उस खुदा से, अब्राहम के खुदा से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, इसहाक के खुदा से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, याकूब के खुदा से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, और इसराइल के खुदा से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, और यीशुआ के खुदा से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। इस किताब में जो भी 40 नबी हैं उनके खुदा से हमें प्यार रखना चाहिए। अजीज़ों, हमारे खुदा से हमें प्यार रखना चाहिए। और दूसरी बात जो खुदा की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? दूसरी बात, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 34, लेविटिकस चैप्टर 19, अहबार 19वां बाब चैप्टर 19 वर्स 34, अहबार 19:34, लेविटिकस 19:34। बल्कि जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उसे देसी की मानिंद समझना, बल्कि तू उससे अपनी मानिंद मोहब्बत रखना, इसलिए कि तुम मुल्के मिस्र में परदेसी थे। मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूँ। यहोवा खुदा जो बाइबल का खुदा है वो क्या कहता है? जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता है उसे देसी की मानिंद समझना, बल्कि तू उससे अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। खुदा ने क्या कहा? ए इस्राएली लोगों, ए इस्राएल के बच्चों, तुम अपने मुल्क में, इस्राएल के मुल्क में तुम जी रहे हो, लेकिन परदेसी तुम्हारे दरमियान आएगा। वो दूसरे जात का होगा, दूसरे दीन का होगा, उसका मजहब अलग है, और उसके वो शायद बुतपरस्त है, वो शायद बुतपरस्ती करता है। जो भी हो, क्या भी हो, लेकिन वो तुम्हारे दरमियान आ चुका है, और तुम्हें उससे किस तरह सुलूक करना है, किस तरह तुम्हारा सुलूक या बर्ताव उसके साथ होना है। क्या उसे जलील बनाना है? क्या उसे हकीर ठहराना है? क्या उसे मारना है? क्या उसे कूटना या कुचलना है? क्या ना, खुदा कहता है बल्कि तू उससे अपनी मानिंद मोहब्बत रखना, मोहब्बत करना। किससे? परदेसी से, जो परदेश से आता है। अजीज़ों, यह है हमारे खुदा का हुक्म। खुदा का हुक्म क्या है? यह है कि हम सबसे मोहब्बत करें। इसी बात को हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपने कलाम में और एक बार समझाया है। देखिए मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 22 और वर्स 39, मैथ्यू 22 और वर्स 39। और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। देखिए खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से, वो मुल्की हो या देसी हो या परदेसी हो, कोई भी हो, विलायत से आया हुआ इंसान हो, कोई भी हो, उससे क्या करना? अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यह है सच्ची मोहब्बत, यह है सच्चा प्यार। अपनों से तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, सब प्यार रखते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना, ये हमारे खुदावंद यीशुआ की बात है, कौल है, कहावत है। अजीज़ों, इसीलिए हम जानते हैं कि सच्चा प्यार किसी से भी
हाँ, दूर नहीं हटती, दूर नहीं हटता, लेकिन सच्ची मोहब्बत सबों पर हमें जाहिर करना चाहिए। अगर हम कहें कि मुझ में प्यार है, खुदा का प्यार है, और अगर सच में हम ऐसा नहीं जिएंगे तो हम अपने आप को धोखा देने वाले हैं। लोग थे उन दिनों में, जब यीशुआ हमारे खुदावंद इस दुनिया में रहे, तो उन दिनों में इस तरह अपने आप को धोखा देने वाले लोग भी थे। देखिए लूकास की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड वर्स 42, 42, 11 का 42, लूक 11:42। यहाँ हम देखते हैं कुछ फरीसी लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि वो शरा के आलिम हैं और वो शरीयत को पहचानते हैं, जानते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन यीशुआ ने क्या कहा उनके बारे में देखेंगे। लेकिन ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दहेकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। यहाँ हम फरीसियों को देखते हैं। फरीसी लोग कौन हैं? फरीसी लोग खुदा के उस शरीयत पर बहुत शिद्दत से अमल करने वाले लोग हैं। लेकिन यीशुआ क्या कहते हैं? ए फरीसियों, तुम तो सब कुछ करते हो, तुम पुदीना में भी दहेकी देते हो, सुदाब में भी दहेकी देते हो, तरकारी पर भी दहेकी देते हो, लेकिन क्या है? इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। खुदा की मोहब्बत से वो लोग गाफिल हैं। कौन? खुदा के कलाम पकड़ने वाले लोग हैं। ये लोग सुबह उठते ही खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन वो खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। मोहब्बत को उन्होंने पहचाना ही नहीं, खुदा की मोहब्बत को उन्होंने ढूंढा नहीं, पहचाना नहीं और उस पर अमल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ मजहबी हैं। मजहब काफ़ी है, रिलीजियस बट नॉट राइट विथ गॉड। मजहबी हैं लेकिन वो खुदा के सामने ठीक नहीं है। अजीज़ों, दुनिया में बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही हैं। मजहब पकड़ते हैं, मुझे ये किताब चाहिए, मुझे वो अहकाम चाहिए, उनके मुताबिक मैं जी लूँगा। लेकिन सच्ची ज़िंदगी, मोहब्बत से भरी हुई ज़िंदगी, खुदा की ज़िंदगी उनमें ढूंढने से भी हमें नहीं मिलती है। इसीलिए यीशुआ ने कहा कि हाँ, लानत है इन लोगों पर। हम आगे बढ़ेंगे और यीशुआ ने यह भी कहा, देखिए यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 42, जॉन्स गॉस्पेल 5 एंड वर्स 42। लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। ये बातें खुदावंद यीशुआ ने किससे कही थी? ये बातें यहूदियों से कही थी हमारे खुदावंद यीशुआ ने। यहूदी लोग कैसे थे? उन दिनों के यहूदी लोग कैसे थे? वो तो बहुत खुदा परस्तिश करने वाले थे, खुदा परस्त लोग थे। लेकिन यीशुआ क्या कहते हैं? मैं ये जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं, तुम लोगों में खुदा की मोहब्बत नहीं। खुदा के बरगुज़ीदे लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा के खुद के लोग हैं, जिनके दरमियान से, जिनके ज़रिए से खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को नजात दहिंदा या माशियख बनाकर पैदा किया। लेकिन उनमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी कैसी है? आप शायद खुदा परस्त हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत है या नहीं? अगर खुदा की मोहब्बत से आप भरे हैं तो आप मुबारक हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत नहीं है तो आप लानती हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हमें मिलती कैसे है? देखिए रोमियो की किताब बाब नंबर 5, रोमन्स बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 5। रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 5। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्या लिखा हुआ है? और आखिर में हम पढ़ेंगे, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। किसके वसीले से? रूहुल कुद्स के वसीले से, होली स्पिरिट। Because of the Holy Spirit, the love of God is poured in our heart. अजीज़ों, रूहुल कुद्स के ज़रिए से हमारे खुदा की मोहब्बत हमें डाली गई है।
रूहुल कुद्स किसको मिलता है? होली स्पिरिट किसको मिलता है? जो यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाते हैं, जो मन फिराकर अपने गुनाहों को तौबा करके, इकरार करके, मान कर अपने गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए, गुनाहों से मखलसी पाने के लिए, खलासी हासिल करने के लिए सलीब पर जो खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को सलीब पर चढ़ाया, बर्रा बनाकर सलीब पर चढ़ाया, उस खुदा के उस कुर्बानी पर जो ईमान लाता है और जो खून यीशुआ ने गुनाहों के खातिर, तमाम दुनिया के गुनाहों के खातिर यीशुआ ने जो खून बहाया, उस खून पर ईमान लाते हैं और खुदा से कहते हैं, ऐ खुदा, जैसे आपने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बानी चढ़ा, इसी तरीके से आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को कुर्बानी चढ़ाई और मैं उस कुर्बानी पर ईमान लाता हूँ कि आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को मेरे वास्ते, मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए, मेरे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर अपना खून देने के लिए, नजात मुझे देने के लिए, मखलसी मुझे देने के लिए आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर मेरे लिए मारा। मेरे लिए यीशुआ मसलूब व मकतूल हुए और खून बहाए और मर गए और दफन किए गए और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे। मैं इन बातों पर ईमान लाता हूँ। यीशुआ के खून में मुझे धोकर मुझे पाक करो करके जो कोई खुदा से इतनी छोटी इल्तिमास करता है, इल्तिजा करता है, वो नजात पाएगा। और फिल फौर ऐसा खुदा से मांगने से, इस तरह की दुआ करने से उसके दिल में रूहुल कुद्स आ जाता है। खुदा का जो रूहुल कुद्स है, खुदा का रूह जो है, वो उसके दिल में, यीशुई मोमिन के दिल में रहने के लिए, बसने के लिए आ जाता है। अजीज़ों, इस तरीके से खुदा की मोहब्बत यीशुई लोगों को हासिल हुई है। खुदा की मोहब्बत इंसान कोशिश करके नकल नहीं कर सकता। मैं ऐसा बनूंगा, क्रिश्चियन जैसा बनूंगा, यीशुई मोमिन के जैसा बनूंगा, हाँ मैं ऐसा बनूंगा करके कोशिश लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में ये सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत आती ही नहीं है। कुछ दिन ऐसा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि हार जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में रूहुल कुद्स नहीं है। अजीज़ों, यह है तरीका जिससे खुदा ने हमारे दिलों में अपना रूहुल कुद्स भर दिया है। अजीज़ों, इससे क्या हुआ हमें देखिए, 1 Corinthians chapter 8 and verse 3। 1 Corinthians chapter 8 and verse 3। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। इसे क्या हुआ, क्योंकि हमने तौबा किया और यीशुआ के सलीबी खून में ईमान लाया, सलीबी कुर्बानी पर ईमान लाया और अपने गुनाहों को मानकर यीशुआ के खून में धो लिए अपने आप को, उसे क्या हुआ, खुदा पहचानता है। उन लोगों को खुदा पहचानता है। कौन सा खुदा? सच्चा खुदा यहोवा जो है, आसमान में सारी दुनिया के खालिक खुदा जो है, यहोवा जो है, एल शद्दाई जो कहते हैं, कादिर मुतलक, ऑल माइटी गॉड, एल शद्दाई जो कहते हैं, जिसे कहते हैं, वो खुदा वो हमें पहचानता है। अजीज़ों, बाइबल कहती है कि हर एक क्रिश्चियन को, हर एक यीशुई मोमिन को खुदा पहचानता है। आपको खुदा पहचानता है क्योंकि आप खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाए हैं। आपको खुदा पहचानते हैं क्योंकि आप उसके हो चुके हैं। लेकिन दुनिया की बात क्या है? दुनिया में ऐसा कोई और कह नहीं सकता कि खुदा मुझे पहचानता है, क्योंकि किताब हमें फरमाती है, किताब हमें यकीन दहानी दिलाती है कि खुदा तुझे पहचानता है। अजीज़ों, ये कितनी बड़ी बरकत है कि हमारा खुदा हमें पहचानता है और वह अपने रूहुल कुद्स के ज़रिए से हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत को डाल देता है। और इतना ही नहीं, और कुछ है। देखिए, इस मोहब्बत को हासिल करने से हमें क्या क्या मिला। 1 John 4:16, 1 John 4:16, पहला यूहन्ना 4:16, 1 John 4:16, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। अजीज़ों, कलाम क्या फरमाता है? खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है, यानी क्रिश्चियन, यीशुई मोमिन जो खुदा की मोहब्बत में कायम रहता है, वो खुदा में कायम रहता है। क्योंकि हम खुदा पर ईमान ला चुके हैं, हम खुदा में कायम रहते हैं। वी ड्वेल इन गॉड, वी स्टैंड एंड वी ड्वेल इन गॉड, और खुदा उसमें कायम रहता है। हर एक यीशुई
यीशुई इंसान, यीशुई मोमिन क्रिश्चियन के दिल में, उसकी ज़िंदगी में, उसके जिस्म में, इन इस बॉडी कौन ड्वेल करता है, कौन रहता है, कौन कायम रहता है? खुदा खुद, इस कायनात का मालिक खुद रूहुल कुद्स के ज़रिए से हमारे अंदर बसा रहता है और कायम रहता है अजीज़ों। इसलिए हम सच्ची मोहब्बत दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हमें मोहब्बत के बारे में देखने के लिए चंद बातों को हम देखेंगे। देखिए 1 जॉन 4:11, ए अजीज़ों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। अजीज़ों, हमने खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत हमने पाली, लेकिन हम पर एक फ़र्ज़ रखा गया है। और वो फ़र्ज़ क्या है? हमने खुदा की मोहब्बत पाली और खामोश रहेंगे ना। खुदा की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को दिखाना है, उस मोहब्बत में मद्दू करना है, ताकि लोग जानें कि सच्ची मोहब्बत क्या है, खुदा की मोहब्बत क्या है, और उस मोहब्बत में आ जाएं और खुदा की मोहब्बत में शामिल होकर यीशु ईमान में, यानी यीशुआ के सलीबी मौत पर यकीन लाकर, ईमान लाकर, इस ईमान के ज़रिए से नजात पाकर खुदा की उस आसमानी अब्दी सल्तनत में पहुंच जाएं। अजीज़ों, इसलिए खुदा कहता है कि ये फ़र्ज़ हमारे ऊपर है। खुदा से मोहब्बत रखने वाले को दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। हम फ़र्ज़ के मुताबिक हम दूसरों से मोहब्बत रखते हैं। 1 जॉन 2:5 और एक बात हम पढ़ेंगे 1 जॉन 2:5। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। अजीज़ों, क्या लिखा हुआ है? जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। अगर हमारे अंदर जो खुदा की मोहब्बत है, अगर वो कामिल होना चाहिए, तो क्या करना है हमें क्या करना है? वी हैव टू कीप हिज वर्ड। यकीनन हमें क्या करना है? उसके कलाम पर अमल करना है, तब यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो जाएगी। उसके कलाम पर अमल करना है हमारी ज़िंदगियों में। इन आवर लाइव्स वी हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, वी हैव टू कीप हिज वर्ड, देन हिज वर्ड विल बी इन अस एंड हिज लव विल बी परफेक्टेड इन अस। खुदा का कलाम हमारे अंदर रहना चाहिए और उसके कलाम पर अमल करना चाहिए। उसके वास्ते पहला हमें पहचानना चाहिए कि उसका कलाम क्या है। अजीज़ों, इसीलिए हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर हमेशा रखना ज़रूरी है। जितना खुदा का कलाम हम हमारे अंदर रखेंगे, उतना उस पर अमल करेंगे और उतना ही हम खुदा के प्यार से, खुदा की मोहब्बत से हम भरते जाएंगे। हमारा खुदा का कलाम जो बाइबल है, ये मोहब्बत की किताब है, खुदा का पैगाम है। खुदा मद्दू कर रहा है, खुदा बुला रहा है अपने कलाम के ज़रिए से लोगों को, फ़ानी लोगों को, हलाक होने वाले लोगों को अपनी अब्दी सल्तनत में, लाजवाल सल्तनत में शामिल होने के लिए मद्दू कर रहा है। अजीज़ों, ये खुदा की बुलावा है, खुदा का कलाम है। इसीलिए जो कोई इस पर अमल करेगा वो मोहब्बत में कामिल हो जाएगा। Hebrews chapter 6 and verse 10, इब्रानियों chapter 6:6-10, Hebrews chapter 6 and verse 10। इसीलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। अजीज़ों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? तूने उस मोहब्बत को, खुदा तुम्हारी उस मोहब्बत को ना भूलेगा जो तुमने उसके नाम के वास्ते हर एक मुकद्दस की खिदमत के लिए, देखिए लिखा हुआ है कि हमारी मोहब्बत खुदा कैसा नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग बहुत ही मुशक्क़त से या तकलीफ़ों के दरमियान गुज़रते भी, तकलीफ़ों के ज़रिए गुज़रते भी मुकद्दसों की खिदमत की थी। इन्होंने मुकद्दसों की खिदमत की थी, अपनी मोहब्बत इस तरीके से उन्होंने ज़ाहिर की।
जाहिर की। अजीज़ों, दिस इज़ कॉल्ड एज लेबर इन लव। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि लेबर इन लव। वी हैव टू लेबर इन लव, वी हैव टू वर्क इन लव। हमें काम करना है, मुकद्दसों के लिए हमें काम करना है, प्यार से हमें काम करना है। ये प्यार जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है, ये सच्ची मोहब्बत जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है, इस मोहब्बत को हमें अपने ही अंदर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, बांटना चाहिए। तब क्या होगा? वी विल बिकम परफेक्टेड इन लव। सी 1 John 4:12, 1 John 4:12, 1 John 4:12। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। क्या क्या लिखा हुआ है? खुदा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत कामिल हो जाती है। एक दूसरे से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा की मोहब्बत हमें कामिल हो जाती है। आज हम अब अपने आप को परखेंगे, जांचेंगे, मैं कैसा हूँ। क्या मैं खुदा की मोहब्बत लोगों तक पहुँचा रहा हूँ? क्या मैं खुदा की मोहब्बत लोगों को दिखा रहा हूँ? क्या मैं दूसरों से खुदा की मोहब्बत के मुताबिक पेश आ रहा हूँ? मैं कैसा हूँ करके हम अपने आप को देखेंगे, परखेंगे। इस मेज़ में हाथ डालने से पहले अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, उसके मुताबिक हम जी रहे हैं, तो इसमें हाथ डाल सकते हैं। अगर नहीं तो हमें अपने आप को पहला खुदा के सामने साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही इस मेज़ में हाथ डालना चाहिए। हमारी मोहब्बत किस हद तक रहनी चाहिए, किस हद तक हमारी मोहब्बत रहनी चाहिए? देखिए 1 John 3:16, 1 John 3:16, टू व्हाट एक्सटेंट आवर लव शुड बी। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। और एक दूसरा फ़र्ज़ है हम पर, वो क्या है? भाइयों के वास्ते जान देने का फ़र्ज़ है। अजीज़ों, भाइयों के वास्ते हम पैसे भी नहीं दे सकते हैं ना, पैसे भी नहीं दे सकते, तो जान कहाँ दें? ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं अजीज़ों। लेकिन हमें इतनी बड़ी मोहब्बत और इतना बड़ा प्यार हमारे भाइयों के बारे में हमें रहना है कि हमें फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम भाइयों के लिए अपनी जान दें। और अगर इस तरह हम मोहब्बत दिखाते दिखाते रहेंगे दुनिया में, तो उससे वो एक सबूत बन जाता है। किस बात का सबूत बनता है? 1 John 4:7, 1 John 4:7, ए अजीज़ों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। वो एक एविडेंस है, वो एक सबूत है। अगर हम मोहब्बत रखते हैं दूसरों से तो वो एक सबूत बनता है कि हम खुदा को जानते हैं। हमने देखा ना कि जब हमारे खुदावंद यीशु इस दुनिया में थे तो उन्होंने यहूदियों से कहा कि तुम खुदा की मोहब्बत से गाफिल हो, तुम खुदा की मोहब्बत को जानते नहीं हो। वो तो शरीयत के आलिम थे, लेकिन खुदा ने कहा तुम खुदा की मोहब्बत को जानते नहीं हो, खुदा की सल्तनत से, आसमानी बादशाहत से तुम खारिज हो। और इस तरीके से वो लोग खुदा की बादशाह से दूर किए गए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे, हाँ, तो ये एक सबूत हो जाएगा। हमारा बर्ताव, मोहब्बत से भरा हुआ हमारा बर्ताव एक सबूत हो जाएगा कि हम खुदा को जानते हैं। खुदा की मोहब्बत को जानने से खुदा को जानते हैं अजीज़ों। लेकिन हमें और एक बात हमसे कही गई है। देखिए 1 John 4:20, 1 John 4:20, अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। हमने देखा है ना कलाम में, यहोवा खुदा ने कहा कि परदेसी से भी मोहब्बत रखना। तू अपने से किस तरह की मोहब्बत रखता है, उसी तरह तो परदेसी से भी मोहब्बत रखना। यहाँ क्या पढ़ते हैं? अगर हम दूसरों से नफ़रत करते हैं, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं है, वो खुदा के पास नहीं जा सकता। अजीज़ों, इसीलिए हमें कभी भी
नफ़रत नहीं करना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। जो अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रख सकता वो खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकता। उसकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है। वो कितना भी खुदा का कलाम फटाफट बोल सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं है। वो जो रट मार रहा है, वो जो कह रहा है, वो सिर्फ दिखावा है। उसकी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत नहीं, इसीलिए वो खुदा का बिल्कुल नहीं, वो खुदा की आसमानी बादशाहत में बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। अजीज़ों, इसीलिए हमें किसी से भी हेट्रेड, नफ़रत नहीं करना चाहिए। किसी से हमें नफ़रत नहीं करना चाहिए। दुश्मनों से भी प्यार रखो, हमसे नाहक अदावत रखने वालों से भी प्यार रखो, क्योंकि हम खुदा के पास चले जाने वाले हैं। कोई इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में शायद हमारी जान ले लेंगे लोग, लेकिन खुदा का प्यार जो हमारे दिलों में है उसे कौन बुझा सकता है। अगर हमें कुछ हो जाए तो हम खुदा की सल्तनत में जाएंगे। हमारे खुदा यहोवा हमारे वास्ते अपने पास घर और इमारतें हमारे लिए बना दिया है। अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत में हम चलेंगे और ये फैसला करेंगे कि मैं सच्ची मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत को दुनिया के सामने में इजहार करूँगा, नुमाइश करूँगा, दिखाऊँगा और लोगों से ये बताऊँगा कि ये है सच्ची मोहब्बत। हम एक कलाम देखकर ख़त्म करेंगे। जूड, बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब, बाब नंबर 1 वर्सेस 20 और 21। यहूदा की किताब जूड 1 वर्सेस 20, 20 और 21वीं आयतें। मगर तुम ए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। क्या लिखा हुआ है? हाँ, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। इसीलिए कोशिश जारी रखो। आप जो खुदावंद यीशु के लोग हैं, जो यहोवा खुदा के लोग हैं, यहोवा खुदा के बच्चे हैं, आप याद रखो कि खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कायम रखो। दूसरे लोग, दुनिया के लोग नफ़रत से आते हैं आपके सामने, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? प्यार से उनसे बात करना चाहिए। प्यार का बर्ताव, प्यार का रवैया, प्यार का अज़्म, प्यार का सलूक, मोहब्बत का सलूक के साथ हमें इस दुनिया में जीना चाहिए। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? अपने आप पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके, पाक तरीन ईमान में हमें तरक्की करनी चाहिए और रूहुल कुद्स में दुआ करके, हमेशा रूहुल कुद्स में दुआ मांगते रहना चाहिए और अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु की रहमत के मुंतज़िर रहो। हम मुंतज़िर रहेंगे, प्यार में मशगूल रहेंगे और मुंतज़िर रहेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु आएंगे और हमें रहमत देंगे, और जो भी खुदावंद यीशु से रहमत हासिल करेंगे वो लोग ही खुदावंद यीशु की सल्तनत में, बादशाहत में चले जाएंगे। जब रब यीशु आएगा तो हम उनके देखेंगे और यीशु की तरह हम बदल जाएंगे और बादलों के साथ, बादलों में उठाए हम चले जाएंगे। हम खुदा की सल्तनत में हमेशा के लिए रहेंगे, चले जाकर रहेंगे। ये सब मुमकिन कैसा होता है? क्योंकि खुदा ने जो मोहब्बत हम पर जताई, उस मोहब्बत को हमने कबूल किया और उस मोहब्बत के मुताबिक हम जीने लगे। क्या मोहब्बत है जो खुदा ने हम पर जताई, हम पर जाहिर की? जॉन्स गॉस्पेल 3:16, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं वो खुदा की उस मोहब्बत के तोहफे को कबूल करते हैं, और जो खुदा के उस मोहब्बत के तोहफे को कबूल करते हैं, क्या है वो तोहफ़ा? यीशु नजात दहिंदा बनकर सलीब पर मरने के लिए जो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में मुजस्सम बनकर पैदा किया, वो मुजस्सम खुदा का बेटा है। यीशु ही खुदा का तोहफ़ा है। जो खुदा के इस तोहफे को, जो मसलूब व मकतूल होकर सलीब पर जान देगा और खून बहाएगा, उसको कबूल करेंगे और यीशु के सलीबी खून पर ईमान लाएंगे, यीशु के सलीबी खून में अपने आप को धोकर पाक और नेक बनाएंगे, वो लोग
खुदा के पास पहुँचेंगे और उसकी अबदी सल्तनत में, मोहब्बत की सल्तनत में हमेशा रहेंगे। अजीज़ों, इसीलिए हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम, क्योंकि हमने खुदा के उस तोहफ़े को कबूल कर लिया और यीशुआ में पाक बन चुके हैं, इसीलिए हम खुदा की इस मेज़ में हाथ डाल सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं खुदा की सल्तनत में जाने के लिए और शामिल होने के लिए, क्योंकि हम शुमार हो चुके हैं उसकी आसमानी सल्तनत में, हम शुमार हो चुके हैं। इसीलिए अपने आप को हम तैयार करेंगे।